और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी आनंद, क्या कुछ और अधिकृत जानकारी इस हादसे को लेकर मिल पाई है? सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल विपिन रावत के घर पहुंच गए हैं और 11 लोगों की अब तक की डेथ की सूचना आ गई। जनरल रावत की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से सूचना आ रही है, जिस तरह से रक्षा मंत्री सीडीएस विपिन रावत के घर पहुंचे हैं, ऐसे में आशंका गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ये हाई हार्ड हिट क्रैश था और हिट करते ही पहले तो सभी की मतलब चोटिल हुए और उसके साथ ही आग लग गई। तो जिस तरह से हाई एल्टीट्यूड से हाई हार्ड हिट रहा और आसपास में पेड़ से बहुत बुरी तरह से चौपर एकदम पूरे जलकर खाक हो गया। ऐसे में किसी के भी मतलब बचे होने के जो मतलब ईश्वर का चमत्कार ही कहा जाएगा, और लोग प्रेयर कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। इसके साथ ही जो सूचना आ रही है उसमें बहुत बुरी तरह से 80% जलने की सूचना है। जनरल विपिन रावत को वेलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया, सेना के हॉस्पिटल में, और इस समय भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल चीफ जो एयर मार्शल चौधरी वो घटनास्थल की तरफ लिए रवाना हो गए हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तो मतलब और अभी राजनाथ सिंह के संसद में इस संबंध में जानकारी देने की बात भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। लेकिन जिस तरह से सिनेरियो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली से मूवमेंट चल रहा है, दिल्ली से मिलिट्री मूवमेंट चल रहा है, ऐसे में स्थिति बहुत ही गंभीर और बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। अगर आनंद हेलीकॉप्टर के फीचर्स पर बात करें तो किस तरह की सुविधाओं से ये लैस है, किस तरह की सुविधाओं से सुसज्जित है? आप ये समझिए कि हेलीकॉप्टर ये हाई सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर होते हैं और जिसमें सीडीएस कैरी कर रहे हैं, सीडीएस मूव कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सीडीएस और पीएम और रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति या सीएम, राष्ट्रपति सीएम नहीं, तो ये बहुत ही सिक्योर हेलीकॉप्टर होते हैं। और आखिर और बहुत जब प्रोग्राम बनता है तो कई 7-8 दिन का प्रोग्राम पहले बन जाता है, तो उससे पर्टिकुलर हर हेलीकॉप्टर एकदम ओके हो गया, हर चेक एंड बैलेंस करके फिर मूव होते हैं ऐसी यात्राओं के लिए। तो ये कुन्नूर से सलूर के लिए जो यात्रा थी उसमें ये दुर्घटना हुई है, और ये बहुत ही हाई रैंकिंग हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का। तो ऐसे में इसका दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ी मतलब इस पर टर्नआउट किया जा रहा है। वो बहुत ही इस पर सोचने की ऐसे कैसे हो गया। लेकिन आनंद, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है और अगर मौसम जैसी किसी परेशानी का सामना नहीं कर पाया, क्या परिस्थितियां रही होंगी? टेक्निकल समय की बात सामने आ रही है, टेक्निकल समय की बात आ रही है। मौसम की बहुत ज्यादा मौसम की उड़ान तभी भरी जाती है जब मौसम क्लियर होता है। हेलीकॉप्टर की उड़ान जो थी तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो इसमें टेक्निकल समय की इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जांच में मामला सामने आएगा कि आखिर असली में हुआ क्या था। लेकिन आपको बता दें कि MI-17 का इससे पहले क्रैश 1993 में हुआ था। ईस्टर्न कमांड के कमांडर मिस्टर सलीम मोहम्मद उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर थे, वो इसमें यात्रा कर रहे थे। भूटान की यात्रा में वो भी अपनी पत्नी और सैन्य सेवक के सहित करीब 8 लोगों की डेथ हुई थी 1993 में। इसके बाद दुर्घटना हुई थी तो अक्टूबर 2019 में नॉर्दर्न कमांड कमांडर रणवीर सिंह थे, और उस दुर्घटना में LH हेलीकॉप्टर था, उसमें दुर्घटना में बार बचे थे। तो इस 93 के बाद ये पहली दुर्घटना है कि इतने बड़े लेवल पर मतलब लोग फेटल हुए हैं, लोग मतलब नहीं रहे हैं। तो और क्या मौका जो घटना स्थल है वहां पर राजनाथ सिंह के पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, इससे लेकर क्या कुछ? राजनाथ सिंह के पहुंचने की बात थी, लेकिन राजनाथ सिंह विपिन रावत के घर गए हैं। स्थिति गंभीर है और घटना स्थल के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल रवाना हो गए हैं। एयर मार्शल चौधरी वो पहुंच रहे हैं और वो वहां पहुंचकर पूरा जायजा लेंगे। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी इस समय कुन्नूर के लिए मतलब कुन्नूर पहुंच चुके हैं। जी, इसके अलावा अगर जो सूची आई थी आनंद, एक जो जिसमें सवार थे लोग, उसमें 9 की सूची थी, जबकि खबर सामने आ रही है 14 लोगों की। तो ये 9 की सूची, ये 9 की 9, ये 8/12/2021 की ऑफिशियल सूची है। दिल्ली से शुरू की यात्रा है R360। तो इसमें 9 लोग जो बैठे हैं ये जनरल विपिन रावत से संबंधित है। बाकी एयरफोर्स के 2 पायलट हो गए, आप 11 इसमें, और 2-3 लोग
सवार थे, तो जो बात सामने आ रही है, ये तो ऑफिशियल लिस्ट थी। उसके बाद क्योंकि 8 तारीख को ये लिस्ट बनी थी, तो उसके अलावा भी वहां से जो हो सकता है कि कोई ऑफिसर अटैच हुआ हो, तो ये बात सामने आ रही है। जबकि ये तो उनके साथ चलने वाला पूरा स्टाफ और उनकी परिवार यानी उनकी पत्नी मल्लिका रावत ब्रिगेडियर शामिल थी। तो इसके अलावा 2 पायलट हो जाते हैं एयरक्राफ्ट के, तो ये 11 तो हो गए। 3 लोग कौन थे उसके बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस एयरक्राफ्ट में जनरल विपिन रावत, मिसेज मधुलिका रावत ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार, NK विवेक कुमार, NK B साई तेजा और हवलदार सतपाल थे। ये 4 इसमें 5 लोग हैं, इसमें PSO थे और एक सिक्योरिटी ऑफिसर CDS का था और एक डायरेक्टली असिस्टेंट थे ब्रिगेडियर लीडर, वो थे। तो ये 9 लोग उस हेलीकॉप्टर में ऑब्वियसली CDS की तरफ से सवार हुए थे। जी आनंद, 11 लोगों की मौत की खबर आई है, क्या किसी ने पुष्टि की है इसकी और किस हवाले से ये खबर आई है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से इसके बारे में ऑफिशियल सूचना अभी जारी करेंगे राजनाथ सिंह, लेकिन उसके और उस हादसे के बारे में पूरी जानकारी देने गए हैं। और अब जो सूचना आ रही है, राजनाथ सिंह CDS के घर पे जो गए हैं और वहां पर उनको जानकारी देने के लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब चीजें बहुत वो बुरी स्थिति की तरफ बढ़ गई। उनके घर के वालों को देने की जानकारी दें। इसके बाद अभी कुछ देर में संसद को जानकारी राजनाथ सिंह दे देंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ और इसकी क्या स्थिति है, ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले अब नफरती सूत्रों के माध्यम से बात सामने आ चुकी है कि 11 लोग इसमें नहीं रहे हैं अब और 2 लोगों का इलाज चला जा रहा है, जिसमें एक CDS विपिन रावत शामिल हैं। और उनकी पत्नी को लेकर जो खबर आई है वो निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली है। जी जनरल बिपिन रावत को लेकर, CDS विपिन रावत को लेकर और जिनका इलाज चल रहा है उनकी सेहत को लेकर क्या कोई बुलेटिन जल्दी जारी होगा या उनकी बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। 80% की बॉडी में बर्न आउट की सूचना है और ऐसे में जानते हैं कि 80% बर्न आउट की अगर सूचना है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो क्या नाम है पहुंचे, मतलब बहुत बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस लोग ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि वे हो जाए, लेकिन 80% की स्थिति में मतलब स्थिति बहुत ही बेहद ही गंभीर होती है। और घटनास्थल की अगर बात करें तो रेस्क्यू किस स्तर पर पहुंचा है, सर्च अभियान किस स्तर पर पहुंचा? रेस्क्यू ऑपरेशन पे आप जहाँ दुर्घटना हुई वो ऊटी से लगा हुआ इलाका है। ऊटी जो पर्यटक स्थल है उससे लगा कुल्लूर का इलाका है। तो रेस्क्यू तो वहाँ पहुंच के वहाँ आग पूरी हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई थी। हेलीकॉप्टर का आग उठा के जो बॉडीज थी वहाँ बरामद की गई हैं। जी शुक्रिया आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए आप अपडेट लेते रहिए और हम आपके ज़रिए अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे।